नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, कबीर सिंह ने माफ कीजिए, कबीर दास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब मसला यह है कि इंसान इतना खुदगर्ज है कि वो सारे रिश्ते नाते अपने मतलब के लिए रखता है, अब वो चाहे इंसान से हो या भगवान से। जब कहीं कोई काम अटकता है तभी एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है, अब कोई माने या ना माने, मगर ये एक नंगा पुंगा सत्य है। जब इंसान दुखी होता है तब वो या तो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से मदद मांगने जाता है, या भगवान की शरण में जाता है, और या तो वो किसी बाबा या फकीर की शरण में जाता है। ये सारे काम इंसान तभी करता है जब उसकी वाट लगेली होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान इनमें से किसी को भी उंगली नहीं करता। अब आज हम इंसान और भगवान को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन बाबाओं की जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है, जैसे वशीकरण, मुठकरणी, काला जादू, ग्रह क्लेश, सौतन छुटकारा, कारोबार में रुकावट, गड़ा हुआ धन और उठी हुई जाने मन। इनके कार्ड और गुप्त रोग के क्लिनिक के कार्ड दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, और इन कार्ड्स को बांटने वाले महापुरुष अक्सर रेलवे स्टेशन के साथ लगे पब्लिक ब्रिज के आसपास ही अपना अड्डा बनाते हैं। आप कहीं ऑफिस जाने की जल्दी में ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त अचानक में कोई आपको ये कार्ड ऐसे अंदाज में पकड़वा देता है जैसे भल्ला अपना वाइन का ग्लास रॉबर्ट को पकड़वाता है। कार्ड हाथ में लेने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि हमसे ज़्यादा गलिच्छ इंसान शायद इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। अक्सर मुसीबत आने पर जब लोग उसका सामना नहीं कर पाते, या यूं कहिए कि सामना करना नहीं चाहते, ऐसे लोग इन बाबाओं के चंगुल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। वो लोग जो शॉर्टकट में रुपए कमाना चाहते हैं या किसी और को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोग भी किसी बाबा के दरबार में माथा टेकने पहुंच ही जाते हैं। एक आम आदमी अक्सर थोड़ा सा दुख या मुसीबत आने पर घबरा जाता है, और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो उस मुसीबत से बाहर आने के लिए ऐसे पाखंडी बाबाओं पर विश्वास करता है और बदले में और नुकसान उठाता है। वैसे बात अगर मिडिल क्लास आदमी तक ही सीमित रहती तो क्या बात थी। यहाँ तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी इनके चक्कर में आ जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास जो दौलत है वो इन्हीं बाबाओं के आशीर्वाद की बदौलत है। अब होता यह है कि ऐसे लोगों को देखकर औरों को भी इन बाबाओं पर भरोसा हो जाता है। इनके आश्रम में आपको ऐसे वाहियात करतब दिखाए जाते हैं जिसे देखकर लोग भौचक्के हो जाते हैं, जैसे किसी औरत के अंदर से भूत भगाना, किसी आदमी को बूंदी के लड्डू देकर उनके बिगड़े काम बनाना, किसी बच्चे के मस्तक पर हाथ रखकर उनको डिप्रेशन से बाहर निकालना, और भी इसी तरह के कुछ चूतिया बनाने के धंधे। लोगों को उनकी जान और पैसों का डर दिखाकर ऐसे ढोंगी बाबा और नौसिखिए ज्योतिषी उनसे ढेर सारा माल बटोर लेते हैं। दुख और हैरानी की बात यह है कि अगर उन लोगों को ऐसे बाबाओं के बारे में कुछ बोल दिया जाए तो बुरा मान बैठते हैं, और उल्टे उनसे ही झगड़ पड़ते हैं जो उनको इस चक्कर से बाहर निकालना चाहते हैं। आज की तारीख में आपको ऐसे हजारों ढोंगी बाबा और ज्योतिष मिल जाएंगे जो खुद को खुदा का नेक बंदा और भगवान का राइट हैंड बताएंगे। कितने ही बाबाओं को हमने रेप केस में सलाखों के पीछे जाते देखा है, और कितने बाबा अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन जब इंसान ही भगवान पर भरोसा करना छोड़कर ऐसे ढोंगियों पर भरोसा करने लगे तो हम इन बाबाओं को भला क्यों दोष दें। बच्चा अगर डिप्रेशन में है तो भैया उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। अगर बेटी बहू को अब तक कोई संतान सुख नहीं मिला तो किसी बड़े और अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं। हर जगह बाबा का ढाबा खोलने की आखिर जरूरत क्या है। अगर संपर्क करना ही है तो किसी आध्यात्मिक गुरु से करें, जहां आपको योग और मेडिटेशन के जरिए उचित समाधान मिल सके। बाकी आगे आपकी मर्जी। आप चाहें तो माय लाइफ माय रूल्स फिलॉसफी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। देखो यारों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, इसे चीप माइंडेड बाबाओं से बचा कर रखें। और फिर भी अगर आपको किसी बाबा को फॉलो करना ही है तो हमारे सुपर डुपर रैपर बाबा सैगुल को करें। कसम से बोलता हूं, टेंशन कभी भी आपके आसपास नहीं फटकेगा। क्या समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए।